हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। आज हम लोग करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.1। तो इसके सारे क्वेश्चंस ना रिलेशन से ही रिलेटेड है। तो एक बार रिलेशन को एक बार और कर लेते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले की वीडियो में कराया है। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट। रिलेशन क्या होता है? कोई भी सेट आर होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। और कैसे होता है रिलेशन? अगर किसी भी को भी हमें रिलेशन प्रूव करना है तो हमें ये देखना होगा कि सेट ए के कितने सारे एलिमेंट हैं। ए बी सी, सपोज ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम ये देखेंगे कि ए कॉमा ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी तीनों एग्जिस्ट करने चाहिए। ए तीनों यहाँ पर आर में, अगर हम रिलेशन आर को सबसेट दिखाना, रिलेशन कोई भी सेट है उसको हम रिलेशन दिखाना चाहते तो ये ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी एग्जिस्ट करना चाहिए। और अगर ए का रिलेशन है बी से तो बी का रिलेशन भी ए से होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट में तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव, जो हम शो करते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है सी से तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। यानी कि अगर ए कॉमा बी कॉमा सी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सी कॉमा ए भी ए कॉमा सी उसमें होना चाहिए, न कि सी कॉमा ए। क्यों नहीं होना चाहिए ए सी कॉमा ए, वो भी मैंने आपको बताया था। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्या गिवन है, आर एक्स कॉमा वाई है सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाए। अब हमें सबसे पहले क्या करना चेक होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि 1,1 अगर हम इसके एलिमेंट देखें 2,2, 3,3 ऐसे अप टू 14,14 एग्जिस्ट करना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे करा रही हूं, बाकी हम लोग सिंपली करेंगे। इनमें से सारे के सारे पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए। इसका पेयर इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे इन सबका अपने साथ एक पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर पेयर एग्जिस्ट करेगा तो वो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा, ये वाली। दैट मीन्स अगर हम लोग 1,1 ले लें और ये शो हो जाए कि 3 इंटू 1। अब देखो इस टाइम पे ये x है और ये हमारा y है, ठीक है। ये x है और ये y है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। क्या वो इक्वल टू 0 है? नहीं है। अगर इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया होता तो हम बोलते बिलोंग्स टू आर। लेकिन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा देन इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ये जो रिलेशन हमारे पास गिवन है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं हम सिमेट्रिक पे। अगर हम x और y दो ऐसे एलिमेंट ले लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, इस टाइम पे ऐसा सोच लेते हैं। देखो 1,1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2,2, 3,3 कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ, अगर सिंपली x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाता तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता, तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता था, मतलब हो जाता श्योर फॉर श्योर x माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे 3x है। अब सिमेट्री की बात करते हैं। देखो सिमेट्री में एक एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं, जैसे हम ले ले 3,1 ले ले, सॉरी 1,3 अगर हम ले लें, 1,3 अगर हम ले लें और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो इनको स्वाइप कर दो। 3,1 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम 1,3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो ये x है इस टाइम पे, ये हमारे पास y है। 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग करेगा आर में। लेकिन क्या इसका अपोजिट पेयर, इसकी मिरर इमेज इसमें होगी कि नहीं होगी? अब देखते हैं। अगर हम 3, ये इस टाइम पे x है और ये y है, जो पहले है वो x है, जो बाद में है वो y है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता है, तो वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। दैट मीन्स ये जो हमारी रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिविटी। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन है बी से, बी का रिलेशन है सी से, तो ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। ये तो होता है। मैंने क्या बताया था कि पास पास के जो इनको कैंसिल करके इसको इसके साथ लिख दो, तो ये आ गया। अब देख लेते हैं एक ऐसा पेयर जो
कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे सपोज करो 1,3 ले लो, 1,3 इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? देखो 3 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये बिलोंग कर रहा है आर में, हम लोगों ने यहीं पे देखा था। एक और पेयर ले लो, 3 का मल्टीपल ले लो, 3,6, 3 इंटू 3,9 होगा, फिर 3 इंटू 3 माइनस 9, 3,9 होगा, फिर 3,9 देखो 3 इंटू देखो 9 ए सेट में है तो हम ये एलिमेंट ले सकते हैं। अंडरस्टूड? तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, ये भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो ट्रांसिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि पहला एलिमेंट 1,3 है, 3,9 है, तो जो पास पास के एलिमेंट है उनको काट दो, 1,9 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। व्हाट इट मीन कि 1 का रिलेशन भी 9 के साथ होना चाहिए। क्या है? ये x है, इस टाइम पे ये y है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 माइनस 9 इज इक्वल टू, ऐसा होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, ऐसा हमें शो करना है। -6 क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, तो ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे चाहे हजारों पेयर एग्जिस्ट करें, लेकिन अगर उनका ये रिलेशन नहीं है आपस में तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगी। दैट मीन्स ये रिलेशन नीदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसिटिव। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? जो हमारा ए सेट है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से शुरू होता है ना। अब हम देखते हैं क्या इसके एलिमेंट्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था? ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट देखते हैं, 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। देखो, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो 1 छोटा है 4 से, यस बिल्कुल है, तो हम x की जगह पे 1 ले सकते हैं, यानी कि 1,1 हमारा पेयर हम ले सकते हैं। और कौन कौन सा पेयर ले सकते हैं? 2,2, 3,3 ले सकते हैं, और कोई नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही हम 4,4 लेंगे तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। जैसे ही x इक्वल टू 4 हो गया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें दोनों कंडीशंस देखनी, यानी कि x की वैल्यू हम सिर्फ 1 2 3 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 2 2 और 3 3। अब अगर x की वैल्यू 1 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये तो कंडीशन होती ही है कि दोनों एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए? a, a होने चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3। इतना हो गया। अब देखो क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 इक्वल टू 1 प्लस 5, ये तो 6 हो गया। 1 इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बिलोंग नहीं करेगा आर में। इसके लिए भी देख लो, 2-3 एलिमेंट है जिनके चेक करना। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, नहीं होता। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, सॉरी 2 प्लस 5 और 3 प्लस 5, क्या ये ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ये जो हमारे रिलेशन है ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहती है कि अगर ए और बी हैं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ में तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। इस कंडीशन को देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। देखो अगर ए का रिलेशन है बी के साथ में, दैट मीन्स वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब देखते हैं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लो, ए का रिलेशन है बी के साथ में, तो यहां पर हम कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं? 3। सबसे पहला एलिमेंट ले लो 1,6 ले लो। देखो 1,6 क्या हो जाएंगे? y6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5, और x वैसे भी x इज इक्वल टू 1 है जो कि 4 से छोटा है, तो सारी की सारी कंडीशन फॉलो हो गई। ये बिलोंग करेगा r में, इतना तो सही है हमारा। लेकिन क्या 6,1 हो जाएगा? बिलोंग्स टू r, यानी कि 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 6, ये तो 11 हो गया। इट डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो सिमेट्रिक कहां से होगा? नहीं होगा। और वैसे भी देखो x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। यानी कि हमने सबसे छोटा एलिमेंट लिया था 1, और इधर हमारा 6 आ गया, तो उल्टा क्या जब हम करेंगे तो 6,1 हो जाएगा। तो 6
ऑलरेडी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि 6 इज लेस देन 4 नहीं है, 6 इज लेस देन 4 नहीं है, तो इसको भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। दैट मीन सिमेट्रिक तो ये होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। अब ट्रांसटिव देखते ट्रांसटिविटी का क्या कंडीशन है। देखो इसमें क्या बोला था, ट्रांसटिविटी में ए का रिलेशन है अगर बी से, बी का रिलेशन है अगर सी से, तो सी का रिलेशन, ए का रिलेशन होगा सी के साथ में। क्या ऐसा पॉसिबल है हम कोई भी ऐसा एलिमेंट बना लें? यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देखो अगर हम देखें ये वाला एग्जांपल भी देख लें, अगर देखें हम तो 1,6 हमारा सबसे छोटा एलिमेंट था। एक्स की वैल्यू इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 कितना हो जाएगा फिर? 6 हमें यहाँ पर 6 + 5 करना पड़ेगा तो 11 हो जाएगा। अब देखो क्या ये 6 एक्स से छोटा है, यानी कि 4 से छोटा है? नहीं है। दैट मीन्स ट्रांसटिविटी के लिए तो हमारे पास कंडीशन ही नहीं बन सकती। आया समझ में कि हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, एक तो ये और एक ये। तो हमारी अगर हम x की वैल्यू 1 भी लेंगे ना तो y हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1,6 हो गया। अब क्या बोला था कि पास पास वाले पेयर हमारे क्या होने चाहिए? एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 6 ले लेंगे तो अगला नंबर हमारा 11 हो जाएगा क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1,11 दिखाना है। ऑलरेडी देख लो कि अगर हमने यहाँ पे 6 ले लिया, इसको सेम दिखाने के लिए अगर हमने 6 ले भी लिया तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमें ऐसे x और y का पेयर लेना है जहां पर y/x एक इंटीजर आए। ठीक है, वो होता है y इज डिविजिबल बाई x। y डिविजिबल बाई x कब होता है कि y/x एक इंटीजर की वैल्यू देते हैं हमें, ना कि फ्रैक्शन की। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि a होना चाहिए। तो देखो अगर हम 1,1 लें तो 1 डिवाइड करता है 1 को, दिस इज इक्वल टू 1। हाँ है, सही है। 2,2 ले लें तो 2 को डिवाइड करता है, यानी कि हर एक नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता है ही। ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि हम यहाँ से कोई भी नंबर लेंगे, अगर 3,3 लेते हैं तो 3 को डिवाइड करता है, आंसर आता है 1। 6 को डिवाइड करता है 4 को, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा इस कंडीशन के ऊपर। अब देखो सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सिमेट्री में क्या होता है कि ए का रिलेशन है अगर बी से तो बी का वही सेम रिलेशन होगा ए से। रिलेशन यहाँ पर क्या है? डिविजिबिलिटी का। अब देखो अगर 1 2 को डिवाइड करता है, सबसे पहला पेयर ले लेते हैं। अगर 1,2 है, अगर 2 को 1 डिवाइड करता है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 को 2 डिवाइड करेगा? ये तो फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में। अगर एक भी पेयर ऐसा निकल आया हमारे पास जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो हमारा फिर रिलेशन का, चाहे वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसटिव हो, कुछ भी हो, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप चाहो तो दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। अगर 2 डिवाइड करता है 6 को या 2 डिवाइड करता है 4 को, देखो 2 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो क्या 6,2 एग्जिस्ट करेगा? कैसे? देखो अगर 2 डिवाइड करता है 6 को, आंसर आ गया 3। ये बिलोंग करेगा आर में क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। लेकिन क्या 6 डिवाइड करेगा 2 को? देखो y इज डिविजिबल बाई x, y इससे डिवाइड होना चाहिए कि पूरा का पूरा, ना कि फ्रैक्शन। ये तो 1/3 आ गया, ये नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। रियल नंबर नहीं समझना इसको, ये रिलेशन है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये भी इसको डिवाइड करे। आपने एग्जांपल देख लिया, आप 6,3 का देख लो, देखो, और 3,6 का देख लो। अगर 6 को 3 डिवाइड कर रहा है, 6 को 3 डिवाइड कर तो आंसर आ रहा है 2। लेकिन क्या 3 को 6 डिवाइड कर पाएगा? तो 3/6 हो गया हमारे पास, ये तो 1/2 हो गया, नहीं है। तो यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखो ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन है अगर बी से, बी का रिलेशन है अगर सी से, तो ए का रिलेशन हो चाहिए सी से। यानी कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा। देखो पेयर कैसे बनाएंगे आप? यहां से 1,2 और 2,4 का पेयर बना सकते हैं। तो देखो अगर 1 तो सबको डिवाइड करेगा,
मैंने तो एक बेसिक सा बता दिया, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 2 1 को डिवाइड करेगा, सॉरी 1 2 को डिवाइड करेगा, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसका आंसर आ गया 2 जो कि बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो अगर हम यहाँ पे 4,2 लेते तो 4 को डिवाइड करेगा 2, दिस इज इक्वल टू 2, हाँ कर दिया डिवाइड, और एक हमारे पास फाइनाइट वैल्यू है जो कि इंटीजर है, तो वो रिलेशन आर में सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि बिलोंग करेगा। अब 1,4 का रिलेशन देखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 1 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 आ गया, हाँ रिलेशन में है, ठीक है। ये तो था 1 का, 1 तो हर किसी को डिवाइड करेगा, वी ऑल नो। अच्छा चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड करेगा, 4 इसको डिवाइड करेगा नहीं, 4 डिवाइड करेगा 8 को, तो हाँ बस 1 के साथ ही हमारा बन पाएगा, देखो किसी और के साथ बन नहीं पाएगा। देखो 2 डिवाइड करेगा 4 को, अब 4 किसको डिवाइड करना चाहिए पूरा प्रॉपर, 6 को वो फ्रैक्शन में डिवाइड करेगा, तो ये हमारा बनेगा नहीं। अगर यहाँ पर 8 होता तो हमारा 8 के साथ यहाँ पर पेयर बन जाता। कैसे, देखो अगर ये 8 होता तो मैं बता दूं आपको, 2,4 4,8 जो सेम है उनको हटा दो, यानी कि 2,8 एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास। देखो 4 जब 2 को डिवाइड करता है, 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2, इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, यानी कि बिलोंग करता है आर में। 8 को जब हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 2, इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, रिलेशन में आर में एग्जिस्ट करता है। अब हमें इसका देखना है, क्या 8 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, आंसर आता है 4, और ये बिलोंग करेगा आर में। दैट मीन्स हमारी ये रिलेशन भी ट्रांसिटिव हो जाएगी। ऑल्दो हमारा ये जो आर है वो ट्रांसिटिव है, क्योंकि 1 3 को डिवाइड करेगा और 3 पूरा का पूरा 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो 1 6 को भी डिवाइड करेगा, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 1 4 1 2 2 4 और 1 4, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब देखो अगर हम 5 के साथ इसका पेयर बनाए, 1 5 को प्रॉपरली डिवाइड करेगा, लेकिन 5 किसी और नंबर को डिवाइड करेगा जो कि 10 होगा, सबसे नियरेस्ट नंबर, लेकिन 10 इस सेट में नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो रिलेशन आर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x माइनस वाई जब हम करें तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ जाए। इंटीजर आपको पता है -∞, -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी होते हैं, इस तरह से ये हमारे इंटीजर हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, इसने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है। अब देखो x माइनस वाई, अगर हम 1,1 लें, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें हमेशा क्या देखना है कि 1,1 2,2 यानी कि a, अगर हम 1,1 लें, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर हमने 1,1 लिया तो ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, तो 1,1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटीजर में बिलोंग करता है, हाँ करता है। अगर हम 2,2 ले लें देखो 2,2 लेंगे तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराओ, इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिलोंग करता है z में, हाँ करता है। यानी कि हम कभी भी किसी भी इंटीजर को उसी से डिवाइड माइनस करेंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर हम नंबर को उसी से माइनस करेंगे, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, हमारे पास 0 आएगा, और 0 इंटीजर में बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारे रिलेशन है वो हमारे रिफ्लेक्सिव है। आप चाहो तो यहाँ पे -2 लेके देख लो, -2 माइनस माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू -2 + 2, ये 0 हो जाएगा और ये बिलोंग करेगा z में। ऐसे किसी भी नंबर को आपके लेके देखो, 100 1000 -100 -1000, हमेशा ये 0 देगा, 0 z में बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं हम सिमेट्री की। देखो सिमेट्रिक भी होगा, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए, यानी कि अगर a से हम b को माइनस करते हैं, देखो x माइनस वाई है, तो जब हम b से a को माइनस करें ना तो भी इंटीजर आना चाहिए। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें यहाँ पर 2,4 ले लो, तो 4,2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो 2 से माइनस करेंगे हम 4, तो 2 माइनस 4 हमारे पास क्या हो गया, -2, -2 एक इंटीजर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये बिलोंग करता है z में। दैट मीन्स ये जो हमारा जो है ये तो हमारा हो गया प्रूफ। अब देखो 4 - 2 भी एक इंटीजर आना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 2 एक इंटीजर होता है, हाँ होता है। अगर 2 एक इंटीजर है दैट मीन्स
ये जो हमारा फंक्शन है ये सिमेट्रिक भी हो गया। आप कोई नंबर लेके देख लो, आप 100 माइनस 109 कर लो और 109 कॉमा 100 देख लो। जब हम 100 से 100 माइनस 109 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, माइनस का 9। माइनस का 9 एक इंटीजर होता है, दैट मीन्स ये सही है, तो हमारा ये आर में बिलोंग करेगा। ये वाला जो हमारा है वो आर में बिलोंग करेगा। और 109 माइनस 100 कर लो, दिस इज इक्वल टू 9, ये भी इंटीजर में बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये जो हमारा है बिलोंग कर रहा है आर में, ए कॉमा बी कॉमा है, दैट मीन्स ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। नाउ लेट्स कम टू द ट्रांसिटिविटी। ये ट्रांसिटिव भी होगा। देखो कैसे, अगर ए से बी हम माइनस करें तो इंटीजर है, बी से जब हम सी माइनस करें तो भी एक इंटीजर है, तो ए से जब हम सी माइनस करें तो भी हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। पेयर बना लेते हैं, कुछ भी ले लो, 1,4 ले लो, तो देखो यहां पर फिर अब ये सेम होना चाहिए। 4,3 ले लो, तो 1,3 एग्जिस्ट करना चाहिए इस रिलेशन आर में, बिलोंग करना चाहिए आर में। देखो जब हमने 1 माइनस 4 लिया तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। क्या ये z में बिलोंग करता है? हाँ करता है, क्योंकि -3 भी एक इंटीजर है हमारा। दैट मीन्स 1,4 बिलोंग करता है आर में। 4,3 ले लो, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। क्या ये z में बिलोंग करता है? हाँ करता है, क्योंकि -1 भी एक इंटीजर है। दैट मीन्स 4,3 भी रिलेशन में है। अब हमें बस पास पास के हटा दिए, दूर दूर के देखो, 1,3 भी रिलेशन होना चाहिए। 1,3 देखो, 1 माइनस 3 देख लो, माइनस का 2, क्या ये z में बिलोंग नहीं करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि -2 भी एक इंटीजर होता है। जैसे ये इंटीजर हुआ, ये वाला पेयर भी हमारा बिलोंग कर गया आर में। और ऐसे कोई नंबर, आपकी मर्जी है, कोई नंबर लेके देख लो आप। हमेशा जब हम किसी, आपको पता है जब भी हम किसी इंटीजर से, एक प्रॉपर्टी आपको पता है, जब भी हम किसी इंटीजर से इंटीजर को माइनस करते हैं तो हमेशा हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलती है। ये तो आप सबको पता है, जब भी हम किसी इंटीजर वैल्यू से इंटीजर वैल्यू माइनस करते हैं हमें हमेशा इंटीजर मिलता है। अब देखो ये जो रिलेशन है ये भी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव सब होगा। देखो x, x अगर हम ले लें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो x, x जब हम लेंगे दैट मीन्स x जहां पर काम करता है वहां पर x काम, मैं जहां पर हूं मैं वहीं पर हूं, मेरा अपने साथ रिलेशन तो है ही है। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो x और y, अब देखो इसमें हमें कुछ पता नहीं, सपोज हम ले लें अमन, गौरव, रितु, कुछ भी ले लें, ये 3 हमने ले लिया क्योंकि मैं तीनों से मतलब है ज्यादा। जहां पर अमन काम करता है वहीं पर गौरव काम करता हो, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जहां पर गौरव काम करता है वहीं पर अमन काम करता है? बात तो एक ही है। चाहे हम ऐसे बोले कि अमन के ऑफिस में गौरव भी काम करता है, चाहे हम ये बोल रहे हैं कि गौरव के ऑफिस में अमन भी काम करता है, दोनों रिलेटेड तो है एक दूसरे से, ऑफिस तो दोनों का सेम है। दैट मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया। और ट्रांसिटिविटी देखो, अगर अमन वहां काम करता है जहां गौरव का ऑफिस है और गौरव वहां काम करता है जहां रितु काम करती है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि अमन वहीं काम करता है जहां पर रितु काम करती है? ऑफिस तो सेम ही है, इनका ऑफिस अगर सेम है, इनका ऑफिस सेम है, तो अमन और रितु का ऑफिस अलग अलग कैसे हो सकता है? इन दोनों का ऑफिस भी वही होगा जो इन दोनों का और इन दोनों का अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? तो ये तो बहुत सिंपल सा था। सेम इसी तरह से आ जाएगा हमारा जो इसका पार्ट नंबर बी है, दैट x, y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। अरे अगर देखो x अपनी ही लोकेलिटी में रहेगा, यानी कि अमन जो है वो अपनी ही लोकेलिटी में है, तो वो तो अपने आप से रिलेटेड हो ही गया। ऐसे गौरव भी रिलेटेड हो गया, ऐसे रितु भी रिलेटेड होगी, हर कोई। अगर अमन और गौरव एक लोकेलिटी में रहते हैं तो क्या गौरव और अमन अगर हम बोलें तो क्या वो अलग अलग लोकेलिटी में रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो वो तो दोनों एक ही लोकेलिटी में रहेंगे, तो सिमेट्रिक भी हो गया। देखो मेरे री में जा रही है। ट्रांसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं, अगर अमन और गौरव एक लोकेलिटी है, सपोज जो हमारा है सेक्टर 1, अगर उसमें रह रहे हैं, और गौरव और रितु का अगर हम देखें वो सेक्टर 1 में रह रहे हैं, तो क्या अमन और रितु अलग अलग सेक्टर में रहेंगे? इसका भी सेक्टर 1 है, इसका भी सेक्टर 1 है, तो इनका भी क्या है, सेक्टर 1 है। अंडरस्टूड? तो
तो ये भी एक रिलेशन है। और जो रिलेशन सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो जो पार्ट नंबर है सी है इसका, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। देखो इसने बोला है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो अगर हम x, x देखें, अगर हम इन्हीं को ले लो, गौरव इन्हीं को पकड़ लो, क्या अमन और अमन को अगर हम लिखें, दोनों सेम बंदे हैं, तो अमन क्या टॉलर होगा अमन से? ऐसा कैसे हो सकता है? इन्होंने इक्वल तो बोला नहीं। दैट मीन्स ये तो यहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि मैं अपने आप को अपने आप से कंपेयर करके बोलूं कि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबी हूं। ये तो कोई रिलेशन नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव कहां से हुआ? ये तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर अमन गौरव से 7 सेंटीमीटर, अगर अमन गौरव से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे देखो, तो क्या गौरव अमन से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि अमन गौरव से 7 सेंटीमीटर लंबा हो और हम उसी वक्त बोले कि गौरव भी अमन से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, जबकि दोनों बंदे सेम है? ऐसा नहीं हो सकता। अब ले लो अमन, गौरव और रितु को। अमन गौरव से 7 सेंटीमीटर लंबा है, गौरव रितु से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो अमन रितु से कितने सेंटीमीटर लंबा हो गया? 7 ये और 7 ये, 14। मैथ्स, सिंपल मैथ्स। तो क्या ये 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं। अगर हम सिर्फ टॉलर बता देते कि अगर अमन इज टॉलर देन रितु, तो ये ट्रांसिटिव तो एटलीस्ट हो ही जाता। बाकी तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट ये ट्रांसिटिव हो जाता। लेकिन एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला दे दिया कि नहीं 7 सेंटीमीटर ही लंबा होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है दैट मीन्स फिर इन दोनों की हाइट सेम होगी, तभी ये अमन इसके साथ, तो फिर ये आर में सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम ये सेट ले नहीं सकते। तो अगर ये सिर्फ टॉलर लिख देते तो हमारा ये एटलीस्ट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना होकर ट्रांसिटिव तो हो ही जाता कि अमन गौरव से बड़ा है, गौरव ऋतु से बड़ा, तो अमन लंबा है तो अमन ऋतु से लंबा होगा। दैट्स सो सिंपल। ऑप्शन नंबर डी देखो इसका, ये तो पता नहीं ऑप्शन दिया ही क्यों है, किस वजह से दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो कोई भी बता सकता है। देखो x, x, y का क्या रिलेशन है कि x y की वाइफ है, यानी कि y इसका हस्बैंड है। तो x अपने आप की वाइफ कभी हो सकती है? कोई भी नंबर ले लो, क्या x अपने आप की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो सिमेट्रिक तो होगा नहीं। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। सिमेट्रिक देखो, अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ होगा? ये कौन सा रिलेशन है? रिलेशन तो हस्बैंड वाइफ का ही रहेगा ना। फैमिली मेंबर होता तो चल जाता, ये इसका फैमिली मेंबर है। अगर एक्स वाई का फैमिली मेंबर होता और वाई एक्स का फैमिली मेंबर, हाँ बिल्कुल है, अगर एक फैमिली मेंबर है तो दूसरा भी तो होगा। लेकिन ये वाइफ है इसकी और ये वाइफ बन जाए इसकी, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा रिलेशन है ये? नाउ लेट्स सी, अगर एक्स वाई की वाइफ है, वाइफ जेड की वाइफ कैसे होगा? पहली बात तो यही बता दो, ये दोनों अलग हट जाएंगे ना, तो एक्स जेड की वाइफ, पता नहीं कौन सा रिलेशन है ये, तो कभी भी हो ही नहीं सकता कि अगर एक्स वाई की वाइफ है। अब गे वाला सिस्टम या लेस्बियन वाला सिस्टम कर लो तो भैया अलग बात है, बट नेचुरली जो होता है वैसे नहीं हो सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर ई, एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी कि ये बेटा है, इज अ सन एंड दिस इज द फादर। अब देखो क्या एक्स अपने आप का फादर हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम तो अपने ही बाप बन गए, है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। एक्स का फादर नहीं हो सकता, कैसा कभी सुना है? नहीं हो सकता, ठीक है। अब अगर एक्स वाई का फादर है तो क्या वाई एक्स का फादर हो जाएगा? ये तो इनका तो सन का रिलेशन होगा ना, फादर एंड सन का। इनका सन और फादर का रिलेशन कैसे हो सकता है? तो ये भी हमारा रिलेशन नहीं है और फालतू के फालतू रिलेशन दे रखे, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा जेड, तो एक्स कॉमा जेड हो जाए। देखो अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है
तो एक्स और जेड में रिलेशन क्या हो गया? ये तो इनके दादाजी नहीं हुए एक्स। भाई आप देख लो, आपके दादाजी के, आपके पापा के मतलब जो फादर है वो आपके दादाजी हुए, आपके फादर आपके पापा हुए। तो आपका और पापा आपके दादाजी का रिलेशन क्या है? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन का आपका रिलेशन आपके दादाजी के साथ में, तो फादर का रिलेशन कैसे हो गया? ये भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप न्यू है मैथ्स प्लस लर्निंग पे तो सब्सक्राइब कर लिया करो। कौन सा मतलब पैसे मांग रही हूं मैं तुमसे, है ना? तो डू सब्सक्राइब मैथ्स प्लस लर्निंग। थैंक यू।